ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी लोग अध्ययन हेतु जुड़ जाइए। मैं आशा करती हूँ सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सुरक्षित हैं और जीवन में अच्छे अच्छे कर्म भगवान को, गुरु को, अपने इष्ट को, सत्य को अर्पित समर्पित करते हुए कर रहे हैं और सदा सत्य की स्मृति में स्थापित है, सत्य को अर्पित समर्पित है। विच मीन्स कि हमेशा हमारी बुद्धि हम सत्य में, ब्रह्म में, सत्य ज्ञान में रमा के रख रहे हैं, क्योंकि हम जिन्हें याद करते हैं हम उस स्वरूप में लय हो जाते हैं। हम है तो वही एक अखंड जगमग जागृत ज्योति स्वरूप, वो एक सत्य। लेकिन अज्ञानता के कारण हम अपने आप को इस सत्य से कुछ अलग मानने लगते हैं और उसी अज्ञानता का नाम है माया। हम माया की वजह से अपने आप को मन में जो जन्म लेने वाले विचार हैं, भाव हैं, देखिए भाव और भावना भी कहीं और प्रकट नहीं होती है। मन के विचार ही जब बार बार पुनः पुनः एक ही तरह का विचार जब मन में चलता है, वही भाव बनती है, वही भावना बनती है। तो विचार ही भावना है। जब एक ही तरह के थॉट्स बार बार हमारे माइंड पे चलने लगते हैं ना, तो उन्हें इमोशन कहते हैं। इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन। हमारा थॉट भी एक्चुअली इमोशन है, बट अगर वो एक ही बार होता है हमारे ब्रेन में, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जाती है, जब वोल्टेज डिफरेंस होता है हमारे न्यूरल सेल्स में, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर वोल्टेज डिफरेंस होता है। एक नॉट जस्ट सेल बट एक न्यूरल पाथवे से दूसरे न्यूरल पाथवे में, मतलब न्यूरॉन्स यानी जो हमारी मन की कोशिक, हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, उनके नेटवर्क में यानी उनके गुच्छे में, तब जब वोल्टेज डिफरेंस होता है तो वहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम विचार कहते हैं। जब हम बहुत अवेयर हो जाते हैं और जब हम छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ने के लायक हो जाते हैं, ध्यान के माध्यम से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी एनर्जीज के प्रति हम सेंसिटिव जब हो जाते हैं, यानी कॉस्मिक एनर्जीज के प्रति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज के प्रति, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बनती है। जब भी कोई करंट कहीं फ्लो होता है तो उसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, तो जब हम उसके प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं तो हम पकड़ पाते हैं कि हमारे ब्रेन में जब थॉट को भी हम पकड़ सकते हैं, एक छोटे से विचार को, और जो विचार हम बार बार मन में चलाते हैं उसी का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और वैसे ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हम उन्हें ही भाव या भावनाएं कहते हैं। तो यह शरीर एक यंत्र है, इसे हम जितने अच्छी तरीके से समझते हैं उतने अच्छी तरीके से हम इससे दूरी को समझ सकते हैं कि यह शरीर हम नहीं है, और जितने अच्छी तरीके से हम मन के मैकेनिज्म को भी समझते हैं उतने अच्छी तरीके से हम ये भी जान सकते हैं कि यह मन हम नहीं। मैं आज थोड़ा सा साइंटिफिक बता रही हूँ, क्योंकि साइंस और वेदांत एक ही है। चाहे हम उसे वेदांत के रूप में समझें, सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के रूप में समझें, चाहे उसे हम साइंटिफिकली देखें। अब साइंटिफिकली बस एक ही चीज साइंस नहीं पहुंच पाया, साइंस भी आपको ये बता देगा कि ये माइंड आप नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या कहता है कि मन में भी जितने सारे विचार हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारे सोसाइटी से हमें मिलती है। जब हमारा बर्थ होता है तो हमारी माँ हमें नाम देती है, हमारे आसपास के वातावरण से, पारिवारिक वातावरण से हमारे संस्कार बनते हैं, एंड फिर जितनी भी हम सारी चीज़ें सुनते हैं। अभी मैं हिंदी भाषी परिवार में पैदा हुई तो मुझे हिंदी आती है, मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी तो मुझे अंग्रेजी आती है। हम इस पृथ्वी पर किसी और भाग में चले जाएंगे तो वहाँ कोई और भाषा बोलने वाले लोग होंगे, कोई और संस्कृति के लोग होंगे। तो हम जो अपने आप को दीपिका वर्मा मानते हैं, ये तो केवल वातावरण का असर है, और वातावरण के साथ साथ अब सारी जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिली ठीक वैसे ही मेरे भाई को भी मिली है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी अलग है, क्योंकि जितना भी जानकारी आगे मिल रही है उसमें से हम क्या चुनकर अपने आप में आत्मसार कर रहे हैं, यह निर्णय लेती है हमारी बुद्धि, और हमारी बुद्धि हमारे पूर्व के संस्कारों के अधीन है। जिस रास्ते से हम बार बार जाते हैं हमें वही रास्ता चलना पसंद होता है ना। तो हम कई जन्मों से जो मार्ग चुनते आ रहे हैं उसी मार्ग
वही मार्ग एक मार्ग बन जाता है और उसी मार्ग को कहते हैं हमारे संस्कार। अगर किसी का संस्कार सांसारिक है तो वो हर जन्म में आकर सांसारिक उन्नति की तरफ ही दिमाग लगाएगा। अगर किसी का संस्कार ही साधना का है, आध्यात्म का है, प्रेम का है, दान का है, पुण्य का है, भाव का है, भगवान से प्रीत का है, सत्य से प्रीत का है, तो वो हर जन्म में आकर सारे इंफॉर्मेशन में से भी वही चूज करेगा। इसीलिए अलग अलग ये संस्कारों की वजह से हम चूज कर पाते हैं। तो एक हमारे और हम कर्म लेकर आते हैं। कर्मों का एक हमारे साथ हमारा प्रारब्ध यानी कर्मों की गठरी होती है, एक संस्कार होते हैं और एक इंफॉर्मेशन होती है। इन सब से मिलकर जीव बनता है। लेकिन जब हम ये जान जाते हैं कि पुनः पुनः भी जो हम अलग अलग चीजों में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन के वजह से ही केवल हमारे पास कर्म और संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं, उसकी वजह से हम जीव बन गए। डिस्क्रिमिनेशन यानी बुद्धि जब किसी को सही या गलत टैग कर देती है, इस वजह से हमारे कर्म जनरेट होते हैं। और जब हम सत्य में स्थापित होते हैं, जब हम साधना के माध्यम से, चित्त शुद्धि के माध्यम से जब हम अपने स्वरूप में स्थापित होते हैं, तो वहां पर इसलिए कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, मतलब जो हम हैं, हम अनकंडीशनल लव है, इसलिए कहते हैं हम ब्लिस हैं, हम अखंडता हैं, हम अनकंडीशनल लव है। बिकॉज वहां पर अब चूज करने के लिए, बुद्धि के पास चूज करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे सिवा कुछ है ही नहीं। तो हम जितना अधिक से अधिक इस सत्य, इस गुरु कृपा को भजते हैं, उसमें स्थापित रहते हैं, उसमें स्थापित रहने के प्रयोजन करते हैं, अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन करते हुए इस संसार में जितना हम उस सत्य की वर्षा में नहाते जाते हैं, उतना हमसे जीव भाव धीरे धीरे छूटते छूटते एक दिन हम फाइनली एनलाइटन हो जाते हैं, अखंड जीवन मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि उसी सत्य से धीरे धीरे हमारे कर्म, हमारा जो इतने जन्मों की हम जीव की गठरी लेकर आए हैं, वो इरेज होती है। सिर्फ कह देने मात्र से, बोलने मात्र से, सिर्फ कह देने मात्र से कि हम ही ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म है, ये याद रख लेने मात्र से, या अंत समय में सिर्फ याद कर लेने से हमारी कर्मों की गठरी बर्न नहीं होगी। हम हैं तो हीरा ही, लेकिन अभी हम कोयला, अगर हम कोयला हैं और कोयले के अंदर ही हीरा होता है ना, लेकिन जब तक वो प्रेशर से नहीं गुजरेगा वो हीरा नहीं बनेगा। इसीलिए साधना का महत्व है। चाहे शंकराचार्य भगवान जी ने भी इसीलिए साधना का इतना सारा डिस्क्रिप्शन लिखा है जब हम साधना पद पढ़ेंगे। चाहे महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में साधना का महत्व बताया है। तो इसीलिए साधना का महत्व, और सिर्फ मनुष्य देह में वो सामर्थ्य है कि हमारे इस कर्मों की गठरी को अपने से दूर कर सके, बार बार उस सत्य में स्थापित होकर, उस गुरु कृपा में, उस ईश्वर कृपा में, उस भगवान कृपा में स्थापित होकर। तो और वहां जब हम स्थापित होते तब हमें पता चलता है कि जो हमने पाया, जो हम स्वयं है, वो तो अखंड आनंद है, वो सच्चिदानंद है, वो अखंड जगमग जागृत ज्योत है, वही परिपूर्णता है, वही गुरु कृपा है, वही हम है, जहां जाकर मन लिबरेट हो गया। एक होता है अमन होना और एक होता है मन का मुक्त हो जाना, एक होता है अपनी उन्मुक्तता में स्थापित हो जाना, अपनी अखंडता में, अपनी ज्योति स्वरूप में स्थापित हो जाना, जागृत हो जाना, पूर्ण ब्रह्म श्री हरि नारायण हो जाना, जहां अब बुद्धि के पास डिसाइफर करने के लिए कुछ नहीं, हम बुद्धि से ऊपर बुद्ध हो गए, जहां मन सोया नहीं है, मन जागृत हो गया, मन अनंत हो गया, मन मुक्त हो गया। हमें मन को लिबरेट करना है, मन को कंट्रोल नहीं करना, मन को अस्लीप नहीं करना, मन को लिबरेट करना है, टू लिबरेट योर माइंड। वहीं पर क्रिएशन है, वहीं पर अनकंडीशनल लव है, वहीं पर इनेट जॉय, इनेट ब्लिस, वहां पर इस क्षण में परिपूर्णता है, वहां पर सबको देखकर प्रेम है, सबके प्रति वहां पर हमारे सिवा कुछ है ही नहीं। तो न राग है, न द्वेष, वहां सिर्फ विशुद्ध प्रेम है। वहां फिर हम कैसे हो जाते हैं हमारे स्वरूप में। इसीलिए हमारा जो भजन है, जिसे मैं बार बार गाती हूँ, जो हमारा स्वरूप है, अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, 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 गुरु ओम। नमो
सच्चिदानंद नंद गुरु ओम। सत्य स्वरूप की जय, सत्य की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, परिपूर्णता की जय, अखंड जगमग जागृत ज्योत की जय। जो हम स्वयं है, परम प्रेम रूप है हम। प्रेम यानी हम ही है प्रेम स्वरूप, अखंड स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। तो वहां पर अभी देखिए कि कुछ नहीं करते हुए, एक जगह पर बैठते हुए भी हम अपनी परिपूर्णता में अगर स्थापित हो जाते हैं, जब सत्य में, जब हम स्थापित, इसलिए मैं कहती हूँ सत्य में स्थापित, जब भी हम गुरु कृपा सत्य में स्थापित है, तो वहां मन नहीं है, मन लिबरेट हो गया, तो वहां कैसा जॉय है, कैसा आनंद है, जो कि शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। दैट इज लाइफ, वह जीवन है, बाकी सब निद्रा है, मोह निद्रा, अज्ञानता निद्रा। और हमें इस मोह निद्रा, अज्ञानता निद्रा से हमारे कर्म ही जगा सकते हैं। जब हमें कर्मों का भान हो जाता है कि किस तरह की कर्म करने से हम कर्मों से विमुक्त हो सकते हैं। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है, कर्म ही बंधन का भी कारण है, कर्म ही मोक्ष का भी कारण। हम अपने हर कर्म को, हर कर्तव्य कर्म को भी प्रेम में परिपूर्ण होकर, इस दृष्टि को प्रेम से निहार कर, भगवान को अर्पित समर्पित होकर, प्रेम में डूब कर जब हम कर्म करते हैं ना, तो हमारे हर कर्म मुक्ति के दाता होते हैं, मुक्ति के दायक होते हैं। और जब हम कर्म के द्वारा भी सत्य ज्ञान को सुनते हैं, बार बार श्रवण करते हैं, सत्य में अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को रमाते हैं, और भक्ति के द्वारा हम सत्य में, ईश्वर में या गुरु में जब लय हो जाते हैं, तो हमें गुरु कृपा प्राप्त होती, यानी अपनी परिपूर्णता। और निश्चित तौर पर चित्त शुद्धि उसके लिए आवश्यक है, यानी हमारा मन शुद्ध होना, विचारों का शांत हो जाना। इसीलिए हम बिल्कुल व्यर्थ इंफॉर्मेशन अपने अंदर नहीं डालें। हमारे घर में 2008 से टेलीविजन शट ऑफ है, टेलीविजन नहीं चलता। न्यूज में भी जितना आवश्यक हो उतना देखें, पर चिंतन नहीं करें, पर निंदा नहीं करें। बिल्कुल ये जो सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन को लाइफ से हटाकर पॉजिटिव चीजें, जहाँ प्रेम है, जहाँ प्रकृति है, जहाँ सेवा है, जहाँ सत्व है, जहाँ थोड़ा रजस भी है, जहाँ कर्तव्य है, जहाँ परिवार है, जहाँ समाज है, जहाँ सारा ज्ञान है, विज्ञान है और सत्य ज्ञान है, भगवान का सुमिरन है, तो ये सारी चीजें हम करें। अच्छी अच्छी चीजें इस सृष्टि में सृजन करने के लिए भी बहुत सारी अच्छी चीजें, श्रवण करने के लिए भी, दर्शन करने के लिए भी। और जब हम सत्य का दर्शन करते, सत्य का श्रवण करते हैं, तो हम अपने ही तीर्थ स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं, अपने ही पूज्य स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं, जो हम स्वयं हैं ही। हम ही है मंदिर, हम ही है तीर्थ, हम ही है पूज्य, हम ही है देवता, हम ही है परिपूर्ण ब्रह्मन, हम ही हैं। अब हम आगे की रीडिंग करेंगे। ओम निर्वाण मंजरी की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, मंडलेश्वर परम पावन धाम की जय, सूरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदम्बा मैया की जय, परम पावन श्रृंगेरी धाम की जय, भारत माता की जय, वसुंधरा मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय, गुरु कृपा की जय, सत्य कृपा की जय। अहम, श्लोक नंबर 2। अहम नैव बालो युवा नैव वृद्धो न वर्णी न च ब्रह्मचारी गृहस्थः वनस्थो अपि न हम न सन्न्यस्तधर्मा जगज्जन्मनाशेक हेतुः शिवोऽहम् जगज्जन्मनाशेक हेतुः
शंकराचार्य भगवान की जय। यानी कि ना मैं बालक हूँ, ना मैं युवा हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना मैं किसी जात पात का हूँ, मेरा कोई वर्ण नहीं है, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वानप्रस्थी हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। मैं तो जगत और जगत जन्म के नाश हेतु जो शिव है वो मैं हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो अभी यहाँ क्यों कहा गया कि जगत जन्म नाशे। देखिए, जब हम सत्य में स्थापित हो जाते हैं ना, जब हम सत्य तक पहुंच जाते हैं ना, फिर हम साधक नहीं रहते, फिर हम ब्रह्मचारी नहीं रहते, फिर हम गृहस्थ नहीं रहते, फिर हमारा कोई इसीलिए जब हम सत्य में स्थापित हो गए तो जात पात का भेद हमारी दृष्टि से खत्म हो जाता है। तब हम ना ब्रह्मचारी हैं, ना गृहस्थ है, ना साधु है, ना संत है, ना सन्यासी, ये सारे टैग्स से मुक्त है। हम शिव हैं, हम शिव हैं, हम शिव हैं। और हम ये क्लास, ये जेंडर, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना बाल है, ना युवा है, ना वृद्ध है, क्योंकि इस शरीर से ही जो हमारी एकात्मता है वही हमें बताती है कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम शरीर हैं, हम वृद्ध हैं, हम और हमारे मन से जो हमारी एकात्मता है वो हमें बताती है कि हम उच्च है, हम निम्न वर्ग हैं, हमारी ये जाति है, हमारा ये वो है। और और जब तक हम सत्य तक पहुंचने की साधना करते तब तक हमारे 7 आश्रम होते कि हम वानप्रस्थी हैं, हम गृहस्थ हैं, हम सन्यासी हैं, हमारा ये कर्तव्य, हमारा वो कर्तव्य, सारे कर्तव्य भी दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन माइंड। लेकिन जैसे ही हम सत्य में स्थापित हुए, यानी मन से और शरीर से हमारी असंगता हुई, जिस क्षण से उस क्षण हम तो जो शरीर के धर्म और जो शरीर को टैग दे सकते हैं, मन को के टैग्स होते हैं, हम इन सब में से कोई टैग नहीं। हम तो सत्य है, शिव है जो कण कण क्षण क्षण में व्याप्त है, जो जगत जन्म का नाश कर देते। शिव संहारक है, लेकिन शिव किसका नाश करते हैं? तो जो हम अपने जन्म का नाश, यानी क्या, यानी जब हम अपने आप को जन्मा सा महसूस करने लगते हैं, उस अज्ञानता का नाश कर देते हैं कि तुम्हारा कोई जन्म अलग से हुआ है, तुम अजन्मा हो, इस जन्म का नाश करते हैं और जगत का नाश कर देते हैं। यानी जब हम सत्य में स्थापित है तो फिर जगत नहीं है, ये जगत स्वप्न है। ये हम खुली आंखों से हमें ये जगत स्वप्न सा दर्शन में आने लगता है कि ये जगत स्वप्न है। इस जगत का भार हमसे छूट जाता है, क्योंकि जगत का सारा भार मन ने उठाया है। और जैसे ही हमारा मन लिबरेट हुआ तो हम कहाँ स्थापित हो जाते हैं, जहाँ ये जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसी तरीके से शिव को गुरु बताया गया। शिव यानी जो तीसरा नेत्र जिनका खुल जाता है तो काम भस्मीभूत हो जाता है। और काम कब तक अपना असर डालता है? काम यानी कामना, तो कामना तब तक रहेगी जब तक मन है। और जैसे ही शिव का तीसरा नेत्र खुला, यानी शिव की कृपा प्राप्ति, यानी गुरु की कृपा प्राप्त हुई, यानी सत्य की कृपा प्राप्त, यानी जब हम शिव हो गए, जब हमारा तीसरा नेत्र खुल गया, शिवो हम, जो हम हैं, जब हम उसमें स्थापित हो गए तो जगत भस्मीभूत हो जाता है। तो जगत या अपने आप को कुछ अलग जन्मा सा महसूस करना, नंबर 1, यानी अपने आप को दीपिका महसूस करना। नंबर 2 कि जगत कुछ है, तो इसीलिए कहा है जगत जन्म नाशक शिवो हम शिव। तो जो जगत और जन्म दोनों का नाश कर देता है कि मैं जन्मा सा कुछ अलग हूँ, यानी दीपिका, और ये जगत है, इन दोनों अज्ञानताओं को जो नाश कर देते हैं वो गुरु, वो शिव तो मैं स्वयं हूँ। यानी हम सब, सिर्फ मुझे अनुभूति हुई या किसी को अनुभूति हुई तो सिर्फ वो एक नहीं है शिव, हम सब वही हैं, चाहे हमें अनुभूति हुई हो चाहे नहीं हुई हो, चाहे हमारी, लेकिन कुंडलिनी जागृत होना अति आवश्यक है। उसके बिना ना ध्यान लगेगा, ना हम उस सत्य में स्थापित हो सकते हैं। सत्य को कितनी भी बार हम रट ले, जब तक हम उस सत्य कृपा गुरु कृपा में स्थापित नहीं होंगे तब तक हमारे इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तो ये बोलने सिर्फ बोलने की बात नहीं, और हर किसी को अपना स्वयं का बीड़ा उठाना, अपने स्वयं का ही प्रयोजन करना है। कोई किसी के लिए कर नहीं सकता। हम बता सकते, कोई आपको बता सकते, कोई हमें मार्ग दिखा सकते, लेकिन अपने लिए तो स्वयं को ही करना। इसलिए अपदीपो भव हर किसी की पर्सनल साधना है। किसी आश्रम में जाने से
कहीं जाने से कोई कल्याण, किसी पहाड़ पर चढ़ने से भी कोई कल्याण नहीं है। अपनी साधना हम स्वयं करें, हम स्वयं सत्य से, गुरु से प्रेम करें, और हम अपने मन को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को भगवान, और प्रेम इसलिए क्या कहा ना, खुसरो बाजी प्रेम की, खेलू मैं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी मैं पी के संग। तो इसीलिए सत्य या गुरु से, अस्तित्व से प्रेम बहुत आवश्यक है। पहले प्रेम करना पड़ता है, फिर जब हम उसमें स्थापित हो जाते हैं तो हमने तो और प्रेम बढ़ जाता है। फिर उनके सिवा कुछ और, सत्य सिवा, अपने स्वरूप सिवा, शिव सिवा कुछ और भाता नहीं है, क्योंकि जो हम हैं हमें अभी पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ी पुण्य जब हमारे एकत्रित होते तब हम सत्य से, हमें प्रेम होता है। एंड अगर आप स्टार्टिंग में नास्तिक भी हैं, लेकिन अगर फिर भी आप सत्य की खोज करें, नास्तिक होते हुए भी, तब भी आप सत्य तक पहुंचेंगे, क्योंकि साइंस आपको कभी भी सत्य तक नहीं पहुंचा पाएगा। इवन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो लास्ट घूंट होगा ना मेरी खोज का, वो मुझे लगता है कि वो अध्यात्म पर ही जाकर, पहला घूंट तो मैं साइंस का पी रहा हूँ, लेकिन लास्ट घूंट अध्यात्म का ही होगा। तो ऐसा ही होता है। मैंने भी शुरुआत साइंस के द्वारा भगवान को खोजने की, उसमें तो मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन क्योंकि हमारे मन और इंद्रियों के द्वारा हम भगवान तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन हाँ, अगर ये खोज हमारे अंदर है कि हमें सत्य को खोजना है, सत्य क्या है, भगवान क्या है, तो निश्चित तौर पर अगर हम नास्तिक होकर भी खोजेंगे तो भी हम सत्य तक ही आएंगे। हम किसी भी दिशा से आए, हम सत्य तक ही आएंगे, लेकिन हमारी खोज हमें जारी रखनी चाहिए। और प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम के बिना, भाव के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सत्य की जय, ईश्वर की जय, परिपूर्णता की जय, गुरु कृपा की जय, निर्वाण मंजरी की जय। जय जय शंकराचार्य भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। शरीर रूपी यंत्र की जय, ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान की जय। हमारे सनातन धर्म के इस शरीर रूपी ज्ञान की जय, जो हमें बताता है कि अंदर हमारे शक्ति है, उसे जागृत कैसे करते हैं, और कैसे जब वो अपर चक्रास में स्थापित होती है तो हम इस शरीर और मन से असंगता में स्थापित हो जाते हैं, अपने निर्लिप्त स्वरूप में, सत्य स्वरूप में, परिपूर्णता स्वरूप में। और उसके भी ऊपर जब हमें गुरु कृपा मिलती है तो उस गुरु कृपा से हम अपने अखंड जगमग जागृत ज्योत स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं, जहां पर जगत और जन्म का विनाश, जो कि सत्य है ही, उसकी अनुभूति में हम इति स्वाहा में स्थापित हो जाते हैं, यानी सच्चिदानंद में, नित्यानंद में। हरिओम तत्सत।